क्या कहेंगे, हाजीपुर की सड़कों को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सड़क का जो दुर्गति है वो स्पेशल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कारण है, बुडको के कारण है, न कि नगर परिषद के कारण है। नगर परिषद की 128 किलोमीटर सड़कें बुडको के द्वारा तोड़ी गई है, जिसको आज तक बनाया नहीं गया है। कौन कौन से क्षेत्र की जो सड़क है जो नगर परिषद में आती है जो तोड़ा गया है? पूरे टाउन का आप देख लीजिए ना, जो 39 वार्ड पुराना था उस सब का सड़क, हर गली हर मोहल्ला तोड़ दिया गया है। और उसको चूंकि यथा स्थिति उसके एग्रीमेंट के अनुसार जिस स्थिति में रोड थी उस स्थिति में लाना था, लेकिन उन लोगों के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। नगर परिषद के द्वारा बहुत सारे पत्राचार हुए हैं, जिसका ये कॉपी है, बाकी लेटर नीचे हमारे ऑफिस में है। तो उन लोगों के द्वारा इस लेटर पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कल का जो मसला है उस पर मेरे द्वारा बुडको के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको फ़ोन किया गया था, तो उनके द्वारा बताया गया कि आरसीडी को उन्होंने हैंडओवर किया है, आरसीडी काम नहीं कर रही है। कंटिन्यू आरसीडी और बुडको के चक्कर में नगर परिषद बदनाम हो रही है। कल भी सड़क पे लेके जो वीडियो वायरल हुआ है, लगातार गाड़ियां फंस रही थी, एक एक मतलब 100 मीटर में 3-4 गाड़ियां एक साथ फंसी हुई थी, उस पर क्या कहेंगी? लगातार सवाल आप ही से हो रहा है। कुल मिला के बुडको को ये काम करना है, नगर परिषद का इसमें कहीं से कोई रोल है नहीं। नगर परिषद का बस इतना ही है कि उसके सुपरविजन में हम लोग हैं। कंटिन्यू लिखित मौखिक डीएम के साथ, मतलब जितने लोग हैं, जितने पदाधिकारी, सबके साथ बैठक चल रही है। उनको आदेश पे आदेश मिला जा रहा है, लेकिन बुडको के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। इसमें नगर परिषद कहीं से भी नहीं आती। तो जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, जनता की समस्या के लिए अभी हम मेरे द्वारा नगर परिषद के द्वारा एक रोड एम्बुलेंस करके हम लोग बनाए हैं, जिसमें रोड और नाले दोनों का काम, अगर कोई भी परेशानी आती है सड़क को चलने में, मोटरेबल करने तक हम लोग करेंगे। और वो भी उन लोगों का ही पैसा काट के, बुडको का पैसा हम लोग काट के, और हम लोग इस काम में लगाएंगे मोटरेबल, जिसमें हमारा 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी, 25 लोगों का टीम रहेगा। उसमें रोरा, राबिस, जीएसबी, जितने भी रोड और स्लैब, ह्यूम पाइप, सब कुछ रहेगा, जो तुरंत उसको कर देगा। तो जब बुडको काम करके गया है तो फिर उसके काम को आप लोग क्यों कर रहे हैं? उस पर आप लोग कुछ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। हम लोग पत्राचार कर सकते हैं, चूंकि हमारा विभाग है, पत्राचार करेंगे हम लोग। प्रधान सचिव तक को लेटर लिख चुके हैं, उसके एमडी तक से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। जनता तो सवाल सिर्फ आप ही से करते कि नगर परिषद के कारण ही नगर परिषद ही दोषी है, नगर परिषद ही सारा चीज कर लेती है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सारा काम हुआ है, उन्हीं की देखरेख में काम हुआ है। दोषारोपण करके ये सिद्ध करके भी कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, यदि सही में जानकारी रखनी है तो अच्छे से जानकारी रख के और उस पर बात किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या लगता है कब तक समस्या का समाधान संभव है? जब तक बुडको नहीं करती है नगर परिषद। हमारे द्वारा करीब 7 ऐसे मेन रोड हैं, जिसमें राजेंद्र चौक, कचहरी रोड, गुदरी रोड, हॉस्पिटल रोड, ये सब का टेंडर कर दिया गया है। टेंडर कंप्लीट भी हो गया है। बारिश को लेके काम रुका हुआ है, बारिश जैसे ही खत्म होती, बारिश का समय जैसे ही खत्म होता है, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को भी डर इसी बात का कि फिर बुडको उसको काटेगी, फिर हाउस कनेक्शन करेगी और फिर उस रोड को खराब कर देगी। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। यानी अभी रोड अभी और नहीं कटा है, और रोड कटना बाकी है। बिल्कुल, हाउस कनेक्शन उन लोगों के द्वारा नहीं कराया गया है। सीवरेज का जो मेन पाइपलाइन का कनेक्शन है, बस वह किया गया है। हाउस कनेक्शन अभी तक नहीं किया गया है, और जब हाउस कनेक्शन करेगा तो जगह जगह पे फिर काटा जाएगा। यानी सड़क और कटेंगी, फिर और गड्ढे होंगे। बिल्कुल, फिर सवाल आप ही से होगा। यही तो जनता को ये होना चाहिए कि वो बुडको से, उसके जितने भी पदाधिकारी, उसका नंबर उपलब्ध कर ले और उन लोगों से बात करें। सड़क की समस्या होगी, नाली की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह जगह बारिश अभी उतनी हुई भी नहीं है, फिर भी पानी जो है सड़क पे आ रखी है। ऐसे कहाँ पे है ये पानी, हमको बताया जाए, क्योंकि शहर में इस बार पानी बहुत न के बराबर लगी है। और यदि कहीं पे ऐसा है तो नाला कहीं जाम होगा, जिसके कारण ऐसी स्थिति है, उसको तुरंत सफाई करा दिया जाएगा। हमारा अपना स्पेशल टीम उस पर काम कर रहा है। हाजीपुर के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि रोड कब सुधरेगा, रोड कब सुधरेगा? जब तक सीवरेज का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक। यानी जब तक सीवरेज काम चलेगा रोड नहीं सुधरेगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री का ये स्कीम है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूरे हर जगह सीवरेज का काम हो रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है, हम मान लेते हैं कि सरकार का फंड, ये इसको नहीं मानिए, ये पब्लिक का ही फंड है, जिसको हम लोग रोड, नाली, गली में यूज़ करते हैं। और उसको कहाँ कहाँ हम लोग बर्बाद करें। एक बार हम ढलाई करवाते हैं
जस्ट 6 महीने के बाद उसको कटिंग करके फिर कुछ और कर देते हैं। तो इसमें तो पूर्णतः पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग है और इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि काम प्रोसेस में है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा पूरा शहर सही हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बुडको काम कर चुकी है, वहाँ पे भी रोड धंसने का वीडियो आया है, गाड़ी धंसने का वीडियो। इसका मतलब वहाँ पे किस तरह की स्थिति जैसे है? देखिए, वो ढलाई नहीं करती है, वो जहाँ से कटिंग की, जहाँ से भी उसका कटिंग होता है वहाँ पॉट पैच करती है, जिसमें वाइब्रेटर नहीं चलाती है। बस उसको जो लगा कुछ कुछ भर के ऊपर से अपना मटेरियल डाल देता है। हम लोग घर में भी कुछ करते हैं, कुछ भराई करते हैं तो उसमें धुरमुस डालते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं, उसके बाद ढलाई का काम करते हैं। लेकिन इनके द्वारा ये सब नहीं किया जाता है, सीधे खोदा जाता है, मटेरियल निकाला जाता है, फिर उसी को भर के उसके ऊपर से कहिए कि चिप्पी साट दिया जाता है। मतलब चिप्पी साटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मगर कल जो रोड धंसा है, आप नगर परिषद के द्वारा जो है उसको भराई किया गया था, चिप्पी आप लोग भी इसको देखिए, चिप्पी साट रहे हैं। मजबूरी क्या न कराया, पब्लिक हमसे ही क्वेश्चन पूछती है हमेशा। उन लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद की ही जवाबदेही है, इवन की सिर्फ संगीता कुमारी की जवाबदेही है, जो हमको अभी तक फील हुआ। ठीक है, वो लोग किसी और से क्वेश्चन नहीं करते हैं, किसी दूसरे विभाग को नहीं जानते हैं, किसी दूसरे नेता को नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें जान रहे हैं। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब सवाल यहाँ के सांसद विधायक से भी होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए और ये काम आप लोगों को करना चाहिए। मतलब वो भी सवाल का जवाब दे। क्या लगता है आपके हिसाब से, जब तक सीवरेज का काम होगा तब तक हाजीपुर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीवरेज बार बार इसको कटिंग करते जा रही है। कितनी बार हम लोगों के द्वारा भी कहा गया कि बारिश भर कम से कम वो अपना कटिंग नहीं करे। बहुत जगह हम लोग रोके भी, बहुत जगह काम भी करवाएं, लेकिन उनका कोई भी काम सक्सेसफुल हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। इवन कि वो हम लोग के नोटिस पे हम लोग बहुत जगह ये भी देखें कि पब्लिक उसमें कनेक्शन अभी से कर चुकी है सीवरेज में, और कनेक्शन के कारण जगह जगह पानी लग रहा है, गंदा पानी लग रहा है। सीवरेज को कहा गया है कि आप कम से कम नोटिस कीजिए और नगर परिषद को सूचित कीजिए अपने नोटिस के माध्यम से, ताकि हम लोग कोई एक्शन ले सके। तो उन्होंने ये भी नहीं किया है अभी तक। मैम, जब नगर परिषद सीवरेज का काम हो रहा था बुडको द्वारा, तो कहा जा रहा है कि नगर परिषद की निगरानी में ये काम होना था। मतलब कि पूरे हाजीपुर में जो काम हो रहा था नगर परिषद की निगरानी में, नगर परिषद किस तरह से निगरानी की जो इस तरह से काम हो गया? देखिए, इनका निगरानी तो कुछ पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं दोषी दिख रहा है। जी नहीं, पदाधिकारी का बात ये लोग सुनते नहीं हैं। इन लोगों का ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि उसमें हम लोगों को सिर्फ पेमेंट देना है और पेमेंट को काटना है, उससे ज्यादा हम लोग का कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए हम लोग पेमेंट काट रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से एग्रीमेंट कैसे हो गया कि आप लोग गलत काम देखिए, करें, आप उस समय पेमेंट हम लोग करते थे हैं? नहीं। पैसा तो जनता का जाना है। सीवरेज का जब एग्रीमेंट हुआ उस समय हम लोग थे नहीं। जनता का पैसा सही में जा रहा है। गवर्नमेंट इसका नॉर्म्स कैसे बनाई है, सिर्फ उसकी ही बात नहीं, सीवरेज की ही बात नहीं है। नमामि गंगे का जो भी प्रोजेक्ट है, अमृत अभी 7 निश्चय का एक है जिसमें हर घर नल जल जाना है, उसको भी वो लोग खोद दिए। जहाँ 2.5 फीट पे उसको पाइप कनेक्शन करना, वहाँ 2.5 इंची पे किए हुए हैं। रोज नया लीकेज है, रोज कुछ ना कुछ है, और हम लोग तंग आ चुके हैं। पूरे नगर परिषद की टीम एकदम तंग आ चुकी है। ना पानी हम लोगों के डिपार्टमेंट में है और ना ही ये जो रोड काट के सीवरेज का काम किया है। ठीक है, हम लोग नए रोड को बनाते हैं, नाले को ये करते हैं, और इन लोगों के द्वारा सारा काम हम लोग पे थोपा जा रहा है। तो मजबूरन हम लोगों का उसका पैसा काटना पड़ता है, मजबूरन लेटर देना पड़ता है। वरीय अधिकारी, इवन की हम लोग विभाग तक को इसकी सूचना दे चुके हैं। नगर परिषद के अंदर में क्या क्या काम होता है, कौन कौन से काम नगर परिषद की जिम्मेवारी है? आज तक देखिए, सफाई की जिम्मेवारी नगर परिषद को रही है, नाला उड़ाही की जिम्मेवारी रही है, नाला बनाने की जिम्मेवारी रही है, रोड बनाने की जिम्मेवारी रही है, हाउसिंग फॉर ऑल का चल रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, पब्लिक से जुड़े हुए, जन्म मृत्यु है, ये सब नगर परिषद का काम है। लेकिन ये सीवरेज आया है, एग्रीमेंट हुआ है, सही है, लेकिन हम लोगों के गाइडलाइन पे वो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं। मतलब कि जो भी काम हुआ है प्रधानमंत्री योजना से समझ लीजिए, या फिर सीवरेज का हो, या फिर नल जल का हो, या कोई भी काम हो, वो सारा फेक हुआ है। मतलब सिर्फ कागजी प्रक्रिया भी है, काम गलत तरीके से ही हुआ है। फेक कैसे कहिए? जो दिख रहा है उसको फेक कैसे कीजिएगा? तो दिख तो रहा है, मगर काम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि इनके जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो पेमेंट हुआ है गलत तरीके से ही पेमेंट हुआ सारा। देखिए, उस समय हम थे नहीं, जब से हम आए हैं तब से इन लोग पे लगे हुए हैं। अब उस समय का क्या सिस्टम है, उस समय के लोगों से पूछना ज्यादा उचित होगा। जो भी अभी विकास पुरुष और विकास पुरुष लोग का जो नारा लग रहा है, उन लोगों से पूछा जाए कि वो क्या कर रहा है। आप सीधा कह रहे हैं कि जो पहले जो बना प्रपोजल, वो प्रपोजल ढंग का नहीं था, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। प्रपोजल इसलिए ढंग का नहीं था कि एक बार तो आप पूरे शहर को खोद रहे हैं, दूसरी बार हाउस कनेक्शन का आपके पास कोई स्कोप नहीं है।
तो फिर खोद क्यों रहे हैं? आपको एक बार में एक डीपीआर बनाना चाहिए कि एक बार में खोदते हुए, हाउस कनेक्शन करते हुए हमारा क्या खर्च है और किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार खोद के आप उसको पहले तो खोद दिए, उसके बाद बड़ा बड़ा टंकी बनवा दिए। अब आप हाउस कनेक्शन नहीं किए तो पब्लिक अपना करके चालू कर दी। उसको चालू करने के कारण जगह जगह रोड की क्षति नगर परिषद की हो रही है। उसके बाद आपको यथा स्थिति रोड को करना था, आपने वो भी नहीं किया। आप उसको चिप्पी साटते हुए निकलते जा रहे हैं। कितना भी कहा जाए आप सुन नहीं रहे हैं। बार बार आरसीडी के बारे में कहना कि हमने टेंडर के लिए पैसे दे रखे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे पे वो लोग थोपाथोपी की राजनीति कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। आरसीडी वालों से आपसे कभी बात हुई है कि जी आरसीडी बिल्कुल बात हुई है, कई बार बात हुई है और वो लोग हर बार बोलते हैं कि प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं एक सवाल मैम होता है कि जब काम गलत तरीके से होगा तो जो पैसे देने की बात थी वो तो वहाँ पे तो सब मैम रोक लगाना चाहिए था। नगर परिषद रोक लगा चुकी है, इवन की बोर्ड की बैठक से रोक लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है रोक। पूर्व की बात यदि आप करते हैं तो उसके विषय में नहीं, अभी मतलब पूर्व की बात नहीं, अभी के जो काम हुआ है, क्योंकि आपके समय से जो पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट पे रोक लगाए, अभी कोई पेमेंट नहीं जा रहा है। तो मतलब जब तक समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हाजीपुर के लोग को इसी तरह चलना ही होगा, जब तक बुटको का पूरा काम। हम लोग क्या कह सकते हैं इस पे? तो जनता ही कोई जवाब देगी। नहीं, जनता तो सवाल करती है, जनता तो जवाब आपसे मांग रही है। जनता अधिकारी है, जनता ही मालिक है, जनता के कारण ही आज हम हैं और जनता के कारण ही कोई अधिकारी रहता है। ठीक है, उनको अधिकारी से भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई बात हुई। अधिकारी के पास समय इसमें अधिकारी की भी गलती है, नेता के साथ साथ अधिकारी की भी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब जिम्मेवार सब के सब है, या फिर विधायक जी हो, सांसद जी हो, एमएलसी हो, नगर परिषद फालतू का, नगर परिषद फालतू में सिर्फ बदनाम है, सब लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। मैं किसी पे भी दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। कोई नया तरकीब निकला है इसको मॉडर्न बनाने के लिए हाजीपुर को? देखिए, हम लोग लगातार पूरे शहर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला कॉलेज के सामने पार्क बनवा रहे हैं। 7 शौचालय का बहुत जल्दी शिलान्यास, मतलब कहिए कि 1 से 2 रोज में शिलान्यास शुरू हो जाएगा, मतलब पब्लिक टॉयलेट का, जिसमें पिंक टॉयलेट्स भी होंगे। ठीक है, मतलब जिसमें महिलाओं के लिए भी टॉयलेट होगा। हम लोग ये सब कर रहे हैं, सौंदर्यकरण का टोटल काम कर रहे हैं, फवारा लगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक रोड का कंडीशन सही नहीं होगा, इस सब मतलब सड़क को लेकर काफी लोग परेशान हैं। सवाल आप ही से पोस्ट कर रहे हैं। हर बार सवाल सबसे नीचे वाले से ही किया जाता है, ऊपर वाले पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ